कुछ मतलब बुद्ध ने भी ऐसा नहीं कहा कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, निर्वाण का सीधा मतलब है कि तुम्हारी वासना खत्म हो गई। कि तुम्हारे भीतर ये वासना ही खत्म हो गई। निर्वाण मतलब मेरी समझ में कि आपके भीतर डिजायरलेस निष्काम कर्म जो कृष्ण कहते हैं, कामना खत्म हो गया आपका। कामना ही चला गया, अंतिम करता चला गया, कामना चला गया, तो निष्काम हो गया, निर्वाण हो गया आपका। मतलब दूसरे शब्दों में अगर निर्वाण को निष्काम भी हम कह सकते हैं, है ना? तो अगर मैं एक बोलूं कि अल्टीमेट रियलिटी एक है, तो एक फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन हो जाएगा। जैसा आप कह रहे थे कि पॉट को तोड़ दिया मिट्टी, तो अगर मिट्टी को बचा लिया तो एक बच गया, कुछ भी एक बचा, तो एक अकेले तो रहेगा नहीं, तो वो एक किसी न किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगा। तो फिर वो द्वैत हो गया, है ना? सही समझ रहा हूँ ना मैं? सही समझ रहे हो, क्योंकि एक में तो रहेगा नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि दो चाहिए, एक डिपेंडेंट होना ही चाहिए। उस अवलंबन ही नहीं है तो वो कॉन्शियसनेस एस्टैब्लिश ही नहीं होगा, बुझ जाएगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम ये वेदांत की या शंकराचार्य की बात करेंगे तो वहां पे क्या है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्य जीवो ब्रह्म नैव नापरः। कह तो रहे हैं कि ब्रह्मन और जीव में फर्क नहीं है। यही क्वेश्चन पच्चगोत्त सूत्र में बहुत बार आता है। हाँ, और जीव का मतलब यहाँ पे अगर हम जैसे जीव भाव बोलते हैं वेदांत में या गीता में, तो जीव भाव का मतलब यहाँ पे अस्मिमान हो गया, जो कि है नहीं, झूठा है। अस्मिमान की बात नहीं है, जीव करके कुछ है। और बुद्ध धर्म में भी है, वही वही लैंग्वेज से ही है। जो वच्चगोत्त सूत्र पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन में तो वो तो आता है। तो क्या कहते हैं, ससत्तवालोको अससत्तवालोको अंतवालोको अनंतवालोको तम जीवम तम शरीरम। ये देखो जीव है कि नहीं, आया है। तम जीवम तम शरीरम अन्यम जीवम अन्यम शरीरम। ये 6 हो गया, और 4 आता है तथागत के बारे में। तथागत होती परम मरण, तथागत ना होती परम मरण, होती ना होती तथागत परम मरण, नेव होती ना होती तथागतम परम मरण। ये 4, 6 और 4 10। ये तो क्या कहते हैं, चतुष्कोटि न्याय। मतलब एब्सोल्यूटिज्म कहो कि है या नहीं है। तभी पहले सत्तवा सत्तवा लोक असत्तवा लोक। लोक सत्य है कि झूठा है, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य भी एब्सोल्यूट टर्म पे आ गया, है ना? तो बुद्ध इसका उत्तर ही नहीं देते। इसका उत्तर किधर देते हैं? ब्रह्मजाल सूत्र में देते हैं कि क्यों मैं ऐसा कहता हूं कि ये ससत्तवा लोक अससत्तवा लोक असत्य है। तो उत्तर नहीं है, क्योंकि कंडीशन बेस्ड है। जब तक कंडीशन बनी रहेगी, आप ये नहीं कह सकते कि जगत मिथ्य है। मतलब जब तक इग्नोरेंस है, थोड़ी ये दावा कर सकता है कि सत्य नहीं है। नहीं, चाहे वो जितना भी पढ़ ले, जितना भी पढ़ ले, जितना भी पढ़ ले, जितना बुक्स लिख ले, पर जब भी अपने घर में कुछ हो जाता है, वो भगवान को ढूंढते हुए चला जाएगा। कौन सा भी भगवान पकड़ लेगा, तो कौन सा भी हो सकता है। बुद्ध भगवान से लेकर, महावीर भगवान से लेकर, राम से लेकर, कृष्ण से लेकर, जीसस से लेकर, पैगंबर से लेकर, कोई भी है, कबीर से लेकर, कोई तो बनाएगा वो, साईं बाबा से लेकर।
क्योंकि उसको ये उत्तर चाहिए, सत्य है असत्य है, सत्तवा लोको असत्सत्वा लोको, यही चक्कर है। तो ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, अभी हमने दावा कर दिया एटर्नल हरदम रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो यही फेल हो गया ना, क्योंकि एक तो रहेगा, घड़ा तो चला गया पर मिट्टी तो रह गया, ये गहने तो चले गए पर सोना तो रहेगा। जब तक सोना रहेगा तब तक बनता रहेगा। तो बुद्ध भी ये कह रहे हैं, अगर ये कंडीशन है तो ये बनता ही रहेगा। अभी कैसे कह सकते हो कि नहीं बनेगा? किस आधार से कह रहे हो? ऐसे इसीलिए एक सूत्र पे आता है जहां पे ये जो अब क्या परिवज्जक जो होते हैं, परिव्रजक, एसेटिक्स, वो बुद्ध से मिलते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि ईतन संतन ईतन पणितन यदि दम नेव सन्या न सन्या आयतन। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उनका इतना ही कर सकते हैं और उनको पता है कि सन्या गंडो, सन्या सल्लो, एक यही भाषा कहते हैं, पर उनको कैसे इस संज्ञा को हटाना है पता नहीं है। कि विज्ञान में संज्ञा तो होती है, संज्ञा से बिना तो विज्ञान रह ही नहीं सकता। तो संज्ञा कुछ ना कुछ तो बनाएगा वो। अगर ब्राह्मण का संज्ञा बना देगा या कृष्ण का संज्ञा बना देगा या खुदा का संज्ञा बना देगा, चाहे वो आपने कुछ भी नहीं दिखाया उसको। मतलब मुसलमान लोग नमाज करते हैं, वहां पे कोई ये आइडल सी नहीं है, सिर्फ अल्लाह काफी है, संज्ञा हो गया। संज्ञा कैसे हटाओगे? ये चक्कर है। अभी करेंगे तो भी क्या करेंगे? हम्म। और बेसिकली बेसिकली जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है उसकी मूल में तो वो अस्मिमान ही है, मैं का भाव। बाकी सारी चीजें, बाकी जितनी भी जो भी हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं, संखार करते हैं, मूलतः तो वो वहीं से आती है ना कि मैं हूँ। तो जब तक मैं हूँ तो मैं को बचाने के लिए हम बाकी चीजें करते हैं, हम्म। है ना। नहीं, वो तो मैं और का जैसे भाव तो हो गया, पर इसके अलावा भी, इसके अलावा भी हम्म ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि कैसा करे, क्या करे। क्योंकि इसमें क्या है, वो अस्मिमान की बात नहीं है। इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती कि हम ये क्या कहते हैं, एक को छोड़ के दूसरे को कैसे पकड़े, या दूसरों को, दोनों को कैसे छोड़ दे, चक्कर ये मतलब आता है। मैं इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। आपने बोला एक को छोड़ के दूसरों को कैसे मतलब पकड़े। अभी मुझे कुछ छोड़ना है ना, हम्म तो कैसे छोड़ूं? तो एक तो जैसे आपने पकड़ा है, पहले बोला। जिस चीज को हाँ पकड़ा है मैं उसी को पकड़ूंगा ना, छोड़ नहीं सकता। हाँ, तो मानो कि जनरली हम जिस चीज को पकड़ते हैं हम्म। उसी चीज को पकड़ते हैं जिससे हमारा अहंकार बनता है, जो हमारे अहंकार को मजबूत करता है। वो बाद में है। एक तो एक ना एक तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। जैसे हमने, समझो कि हमने इसको छोड़ दिया,
कामचंद को। तो हम किसको पकड़े अभी? हमने पकड़ा ध्यान को। अभी हम ध्यान को छोड़े तो कुछ ना कुछ तो पकड़ना चाहिए ना। हाँ, तो निरामिष इतर सुख, तो निरामिष इतर सुख कैसे करे? ये प्रॉब्लम आ हाँ। जाता है। तो जैसे अभी आप वो कह रहे हो कि भाई हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमेशा, चेतना को रहने के लिए, मतलब अहंकार को तो रहने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, तो अभी ये क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे तोड़ा जाए? तो क्या करोगे? इसका कैसा करना है? यही है जैसे मानो बुद्ध की जो हम्म वाणी है, वो वही है कि दोनों ओर से काटना पड़ेगा। एक से काटेंगे तो दूसरा पकड़ जाएगा। दोनों ओर से काटने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दोनों ओर से? दोनों यहाँ से एक तो काटने का मतलब मतलब क्या है कि एक वो जो पकड़ता है उसमें अनित्य दुख का अनंत देखने के बाद वो छोड़ देता है, नहीं तो मतलब वो नहीं छोड़। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, हाँ जी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी और हाँ, सब्जेक्टिव, अब दो मतलब दोनों, मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी और सब्जेक्टिव रियलिटी, दोनों हाँ, दोनों दोनों तरफ से। दोनों को छोड़ना पड़ेगा। हम एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो नहीं होगा, हम्म क्योंकि वो दोनों को पकड़ता है। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था ना कि भाई जैसे संघार तो करना होगा, तो इस स्टार्टिंग में हम पहले जो अकुशल को छोड़ेंगे और कुशल को पकड़ेंगे, एग्जैक्टली, है ना? फिर एग्जैक्टली। अकुशल को छोड़ के फिर ध्यान पे आएंगे, तो ध्यान को पकड़ते पकड़ते फिर ऐसे धीरे 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 हम छोड़ते छोड़ते फिर एंड में पूरा जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को पूरा हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में दुख है, मतलब उसके लक्षण को हमने देख लिया, नित्य दुख और अनात्म। हाँ, तो फिर उस समय जब सिचुएशन होगा, तो उस समय मतलब ये तो हम बता ही नहीं सकते, जब सिचुएशन होता है उस समय पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो मन में ऐसे बोल नहीं सकते ना इसको कि क्या होता है एग्जैक्टली। हाँ, कह नहीं पाएंगे। चक्कर उसका वो होता है। हाँ, छोड़ने के लिए इतनी विजडम भी चाहिए कि एकदम से तुम छोड़ दो, कोई इंसान किसी चीज को नहीं, नहीं, छोड़ना नहीं, वो चाहता है लास्ट तो। में वही तो करना है। विजडम तो आ जाए, इसीलिए तो कहते हैं ना वो विज्ञा आ जाएगा। हम्म उसकी जगह पे विज्ञा आ जाएगा। नहीं तो वो छोड़ नहीं पाएंगे ना। मुझे भी देखो, अभी मुझे एक उदाहरण देता हूँ जो मेरे साथ हुआ। हम्म अभी कुछ दिन पहले मैं शेनियल से बात कर रहा था। शेनियल से बात करते करते मैंने उसको, क्या हुआ था, उसने कहा था कि ये अपना, क्या कहते हैं, ये वो पीजी गया था। तो वापस आने के बाद मैं आपको दान में ट्रांसफर करता हूँ, मुझे करना है। तो मैंने उससे उसको पूछा आप कर पाए? तो उसने कहा मैंने अभी तक किया ही नहीं है। फिर उसने कहा मैं ब्रिस्बेन जाने के बाद कर दूंगा। तो ब्रिस्बेन भी आया, 2-3 हफ्ते हो गए। तो मैंने को फोन किया, देख भाई ऐसा है, अभी मैंने आपको बांध लिया है इसमें से, और मैं भी बांध गया हूं। मुझे लगता है कि आप करने वाले हो, तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म कर लेते हैं। तो सिर्फ आप $1 का ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांजैक्शन बंद हो गया। अभी आप करो या ना करो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पूछा है। अभी वो सर्कुलर हो गया। तो उनको समझ में आया कि ऐसा चल रहा है, विज्ञान और नाम रूप का दोनों ऐसे सम्मिलन हो रहा है। तो जैसे मैंने वो कहा, फोन काट दिया तो पूरा चला गया, मतलब पूरा छोड़ दिया। इतना रिलीफ मिला कि पूरी समझ में आ गया बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। जब भी आप अरहत फल समापत्ति का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया।
इतनी आसान चीज हो गया कि मैंने जो पकड़ के रखा था वो छोड़ दिया। अभी कुछ नहीं आता है मुझे मेरे मन में कि उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं किया है, अभी क्यों नहीं किया। तो दोनों ओर से छोड़ना मतलब क्या है कि वो ऐसे घूमता है विज्ञान, वो घूमने के लिए नहीं देना है। इसलिए बहुत सारे सूत्र में बुद्ध ये पूछते हैं कि अगर सूरज ईस्ट से नहीं आता है तो कहाँ गिरता है, वो आपने पढ़ा होगा। इसी के लिए, क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो जाता है, कहीं तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, या यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा या वहां पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, कहीं पे तो हो जाएगा। पर जब भी आप तुमने कुछ पकड़ा ही नहीं है तो एस्टेब्लिश होने की कोई जरूरत ही नहीं, अनएस्टेब्लिश हो जाएगा, अनिदर्शन हो जाएगा। तो अनिदर्शन कैसा हुआ, अभी उसने ट्रांजैक्शन कर दिया, हो गया। अभी उसके घर में बहुत ही आसान हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि पहले से ही एक्सपेक्टेशन नहीं था, अभी तो बिल्कुल नहीं है, पूरा चला गया। इसलिए मैंने वो 6 भेजा था, तुमने देखा है कि नहीं देखा पता नहीं है। हाँ, ग्रुप में आपने भेजा था। हाँ, पूरा उसने वो लंबा नोट लिखा था। हाँ, वो उसने पीडीएफ बना दिया। तो आज मैं इंग्लिश क्लास में कह रहा था कि अनुत्पाद निब्बाण धातु, उत्पादन ही मत करो तो क्वालिटी आ जाएगा निब्बाण का, फिर यथाभूत ज्ञान आ जाएगा। जैसे इस बॉडी में क्या है, ऐसे देखता हूं तो अवेयरनेस अगर बात करें या जागृत की बात करें या होश की बात करें, एक परफेक्ट वर्ड है हिंदी का होश। होश खो गया, होश में है। होश का मतलब क्या है, जो सच्चाई को दिखाए, होश है। बेहोश क्या है, जो सच्चाई से दूर करे। जैसे कोई शराब पिया है, नशे में है, झूम रहा है, तो उसका होश उड़ गया, उसको पता नहीं है कि ये सच नहीं है, तो लगता है कि यही सच है। जैसे मैंने ये बॉडी देखा, ये बॉडी देखने के बाद मुझे लगा मैं हूं, ये होश खोया हुआ। ये समझ में नहीं आ रही कि बॉडी मेरा होता भी नहीं, ये काय मेरा होता ही नहीं है। कैसे, भूख लगता है, मेरा थोड़ी है कि हो कुछ कर पाएंगे, नहीं। खांसी आती है, कुछ कर पाएंगे, नहीं। फिर स्नीजिंग आती है, कुछ कर पाएंगे, नहीं। पसीना आते हैं, कुछ कर पाएंगे, नहीं। गर्म लगता है, कुछ कर पाएंगे, नहीं। ठंड लगता है, वगैरह वगैरह। सिंपल है, पर समझ में नहीं आती, क्योंकि होश में नहीं है। अगर किसी का होश आ गया तो सच में होश आ गया। और जैसे आप कह रहे हो ना, इसमें जैसे जनरली बहुत बार हम लोगों को देखते भी, जैसे मानो किसी ने किसी को देखा कि उसकी डेथ हो गई है, तो लोगों के मन में तो आता है कि एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। तो कई बार जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि कॉन्शियसनेस तो एस्टेब्लिश्ड है, तो उसको जब बॉडी को जैसे मेरे मन में ख्याल आया कि ये बॉडी मैं नहीं हूँ, या ये मैं नहीं हूँ, फिर मैं क्या हूँ उसको समझ में आता नहीं है। तो अगर ये बॉडी मैं नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या, मतलब मैं संसारिक लोगों की बात कर रहा नहीं हूँ। भाई, वही पे आता है तो फिर आकर के फिर बॉडी को पकड़ लेता है वो दोबारा से, हाँ, वो वो कुछ मिला नहीं पकड़ने को। क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो पकड़ना है, तो मतलब होश खो जाएगा। कॉन्शियसनेस ये देखता है कि ये काय तो नहीं है, तो मन तो है, मैं ही मन हूं। या इसको पकड़ता है या उसको पकड़ता है या दोनों को पकड़ता है। फिर इसीलिए सती चाहिए। तो निब्बाण धातु के लिए पहला ये प्रयास करे
कि 6 आयतन को बंद करना, मतलब इंद्रिय संवर करना है। जैसे इंद्रिय संवर होता है तभी ये बाहर आता है, साक्षी भाव वाला, नहीं तो नहीं बाहर आएगा। समझो मेरे पास है, अच्छी तरह से है, तो क्या होगा? अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है? निब्बाण क्या है समझ में आ जाएगा फिर, क्योंकि अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो अच्छी तरह से ये क्या होता है? समझो मैं बेंगलोर में बैठा हूं, बेंगलोर करके जो होता नहीं है करके मुझे समझ में आ गया, समझ में आ गया, नॉट इंटेलेक्चुअली, बुद्धि के स्तर पे नहीं, वो ऐसे कहने के लिए है करके मुझे समझ में आ गया। तो तभी निब्बाण आ गया, क्योंकि जब ये आता है तो राग द्वेष मोह नहीं रहेगा, क्योंकि वो मोह तो चला गया, तो राग द्वेष नहीं रह सकते, तो धातु आ गया। ऐसा प्रैक्टिस वेदांत में नहीं है। अगर तुम इसको कर दो तो चला जाएगा, तो ये चला जाएगा तो यथाभूत ज्ञान आ गया। मिट्टी को मिट्टी देखते हो, पानी को पानी देखते हो, आग को आग देखते हो, हवा को हवा देखते हो। इसमें कोई व्यक्ति नहीं हुए, कोई कोई जगह नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि हर वस्तु बनाया गया है। एक पृथ्वी आपो तेजो वायु को लेके एक कमरा बना है, कमरा तो है बस बनाया हुआ है। ऐसे कमरा स्वाभाविक रूप में तो नहीं है। जो हम कमरा कहते हैं, कुछ मेल जोल तो सॉरी कुछ बना के हम कमरा कह सकते हैं, कहने की बात, कहने वाली चीज है, सच में तो नहीं है। ये समझ में आ गया। तो ऐसा करेंगे तो पटिसमुत्पाद बंद हो गया। इति इमस्मिं सति इदम होती इमस्य उत्पाद इदम उपपज्यति, ये भी नहीं है वेदांत में। अभी देखो, अगर बैंगलोर है, यदि इति इमस्मिं सति इदम होती, अगर बैंगलोर है, इमस्य उत्पाद इदम उपपज्यति, चाहत या नफरत बैंगलोर के बारे में रहेगा। अगर बैंगलोर नहीं है, चाहत और नफरत नहीं रह सकती। सही है, राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, क्योंकि बैंगलोर ही नहीं है। इंडिया है तो राग द्वेष आ सकता है, किसी चीज के लिए मुझे द्वेष लगेगा, किसी चीज के लिए राग रहेगा। जो अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से राग रहेगा कि ये ऐसा ही हो जाए, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है द्वेष लगेगा। तो अभी मेरा सती बढ़ गया, होश बढ़ गया, ऐसा दिखने का, तो योनि से मनसिकार आ गया, योनि से मनसिकार आ गया तो सती संपजन्य हो गया। अभी मैं देख सकता हूं कि कुछ भी नामकरण करेंगे, कुछ भी बताएंगे, वो चला जाता है। तो हमने ये पंचखंड का देख लिया, रूप वेदना संन्यास संखार विनय। बैंगलोर एक रूप बन गया, बैंगलोर का एक रूप है, 100% है। नक्शा में जो एरिया है वो रूप है, का वेदना है, का संज्ञा भी है। बैंगलोर
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ वगैरह का संखार भी है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, संखार है। और बैंगलोर का एहसास तो आ रहा है, बैंगलोर का होश तो आ रहा है कि मैं बैंगलोर में हूं करके आ रहा है। अभी वो संकट है, कंडीशन है। कैसे कंडीशन? जिसके ऊपर विज्ञान आया है वही कंडीशन है। तो क्या विज्ञान आया? बैंगलोर करके आया है। हाँ, ऐसे ही कहने के लिए बैंगलोर कह रहे हैं। हाँ, कल कुछ और कह सकते हैं, जैसे बैंगलोर है अभी बेंगलुरु हो गया है, क्योंकि ये झूठा है, हम कुछ भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा थोड़ी है कि हम वही डालेंगे। पहले बेंगलुरु था इंग्लिश लोग आने से पहले, फिर इंग्लिश वाले ने उसको बेंगलोर कह दिया, फिर अभी कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने उसको बेंगलुरु कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हो अभी, इससे कुछ फर्क होने वाला है ना? मुझे अच्छा लगता है बेंगलुरु, वो तो कन्नड़ा में है। बैंगलोर पता नहीं उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि कन्नड़ा में ऐसा बैंगलोर करके कोई मीनिंग ही नहीं है। बेंगलुरु इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेंदा काड़ोरू, बेंदा मीन्स बॉइल्ड, काड़ो बीन्स, मतलब ये क्या कहते हैं बीन्स को हिंदी में? जिसने अपना दाना, हाँ, दाने को यहाँ आके गर्म करेंगे, वैसा शहर है। मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं बेंगलुरु। अपने दाने को इसने यहाँ पे बनवाया, तो ऐसा नाम है। तो ये कोई भी आता है तो यहाँ पे सेटल हो जाता है और अपना पैसा बनाता है, बिजनेस करता है, खेती बाड़ी करता है, सब कुछ करता है। ये मीनिंग से वो बनाया गया। जो केम्पेगौड़ा थे, उन्होंने इसका नाम बेंदकाड़ूरू रखा, और बेंदकाड़ूरू से बेंगलुरु हो गया। फिर उसके बाद में हुआ बेंगलोर, फिर उन्होंने फिर से बेंगलुरु कर दिया, है ना? तो जिसने ये शहर ढूंढा था, उसने, उसके मन में बेंगलुरु करके नहीं था, उसके मन में था बेंदकाड़ूरू। अगर वो आज जिंदा होते, उनको कहते कि बेंगलुरु कहा गया है, वो कहता इसका मीनिंग क्या है? ये मैंने रखा नहीं है, मतलब ये रखा हुआ नाम है। तो जो झगड़ा चलती है वो बेंगलुरु के बारे में चलती है, ठीक है ना? वैसे हम कहेंगे हिंदी लोग हैं, हिंदी वाले हैं, ऐसे कोई लोग होते हैं हिंदी वाले करके? नहीं। वैसे कन्नड़ा लोग होते हैं या साउथ इंडिया करके होते हैं? नहीं। लोग तो लोग हैं, मनुष्य तो मनुष्य है। पर जब भी ये कोई व्यक्ति अपने आप को बुद्धिस्ट बना देता है या हिंदू बना देता है, मुसलमान बना देता है, क्रिश्चियन बना देता है, कुछ बना देता है, तो वो सेपरेट हो गया। सेपरेट होता है तो झगड़ा तो आना ही चाहिए। सेपरेटेड है, अलग अलग हो गया, तो ये चक्कर है। तो इसलिए निब्बाण नहीं हो सकता, क्योंकि सेपरेशन में निब्बाण कभी नहीं हो सकता। क्योंकि मन टूटा हुआ मन है ना। टूटा हुआ है तो कैसा आएगा?
मन एक होना चाहिए ना, होल होना चाहिए मन का, माइंड। एग्जैक्टली, तो कैसे करोगे? मैं जितना भी कहूं कि ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्य, तो मैंने एक पकड़ लिया, एक और तो पकड़ लिया मैंने, जगत को मिथ्या बना दिया, तो मिथ्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। तो सत्य वालों को, असत्य वालों को, अंत वालों को, अनंत वालों को। अनंत है या अंत है? देखो अभी मजा आएगा। लोक जो है अंत है, इसका अंतिम अंत है, चला जाएगा लोक। अनंत वालों को कभी नहीं अंत है इसका, क्योंकि मैं जितना भी देखूं अंत तो दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया तो चलती है, जैसे चाहिए वैसे चलेगी, पर चलेगी। अब मेरे हिसाब से चल नहीं पाएगी, वो अलग चीज है, पर चलेगी। फिर तम जीवम तम शरीरम, ये उच्छेदवाद का हो गया। अन्यम जीवम अन्यम शरीरम, शरीर एक है और जीव एक है, मतलब शरीर टूटने के बाद जीव कहीं चला जाता है, एक और बॉडी ले लेता है, एब्सोल्यूटिज्म आ गया। तो ये 6 के 6 एब्सोल्यूट है। और वेदांत यहां फंस गया, क्योंकि इसने कंडीशनैलिटी नहीं देखा, ने ये देखा कि ब्रह्मन सत्य हरदम रहेगा, जगत जो है मिथ्य है, ये तो रहेगा पर ये मिथ्य है। तो प्रश्न आएगा कि ब्रह्मन ने जगत क्यों बनाए? उसका गाना आ जाएगा, दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने। तो ऐसा ही आएगा, कोई तो बनाया हुआ है, कोई तो बनाया है, क्योंकि ओरिजिनल कॉज तो हमें पता नहीं है। मतलब हेतु और फल, हेतु है ही नहीं है। क्यों नहीं है? किसने कहा नहीं है? तो मैं कहूंगा देखो भाई, हेतु को हम देख नहीं पा रहे, तो अहेतुक है और उसका इफेक्ट है, उसका फल तो है। मैं यहां आया हूं ना, अभी कोई पूछे विलास जी आप बैंगलोर में क्यों हो, मुझे सच में उत्तर नहीं है ना, तो मैं कहूंगा कर्म से, कर्म की वजह से। तो आप क्या कर्म किए थे आपको बैंगलोर में यहीं पे रहने के लिए? क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर तो देना पड़ेगा। तो बुद्ध कैसे उत्तर देते हैं? कंडीशन है, जब तक कंडीशन है बैंगलोर में रहोगे, जब कंडीशन चला जाएगा नहीं रहोगे। पर कभी जाएगा कंडीशन अनिश्चित है। उत्तर उन्होंने दे दिया, यही कंडीशन परसिस्ट होगा? नहीं, कुछ भी चेंज हो सकता है, कहीं पर भी विपरिणाम आ सकता है। समझो अभी मैं लेकिन चाहे आप, हाँ बताओ। नहीं वही कह रहा था, चाहे लेकिन आप कुछ भी कर लो, चाहे भक्ति ले लो या कर्म का ले लो, लेकिन अंत में आपको ज्ञान से ही मुक्ति होगी, आपको प्रज्ञा ही चाहिए। प्रज्ञा ही चाहिए, ये आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही है। तो तुम्हें है ये ना? देखना है कि वेदांत में और बुद्ध में एक ही डिफरेंस है, कंडीशनैलिटी, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। नहीं तो उतना कोई फर्क ही नहीं है। आप पंचकोश का ले लो, वहां पे ऑलमोस्ट सेम लगने लगेगा। यहाँ पंचखंड है, वहां पंचकोश है, लगता तो सेम है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट रिमेन अच्छा सर सेम। इसमें, अच्छा सर इसमें एक और बात बताओ, जैसे कि हम अगर, जैसे बुद्ध ने
पंचखंड में बाँटा और एक-एक एलिमेंट को हमने समझने की कोशिश की। जैसे दुनिया क्या है, कैसे बनी है और कैसे म उसका उत्पन्न कैसे होता है, नष्ट कैसे होता है, जो 7 केसेस हैं कि उसका आदि, नव, निश्चरण ये सारी चीज़ें। तो एक तो ये तरीका हुआ जानने का और जैसे सांख्य दर्शन है, उससे और इस जैसे कि मानो 25 एलिमेंट है, पुरुष को अलग कर दो, 24 जो प्रकृति के हैं। तो पूरी दुनिया को तो हम जान नहीं सकते हैं और पूरी दुनिया को उसने 24 में बाँट दिया कि 24 को जान लो तो तुमने पूरी दुनिया को समझ गए। मतलब बाहर को भी समझ गए और इसको भी क्या बोलते हैं, पुरुष को भी समझ गए और प्रकृति को भी समझ गए और क्योंकि तुम समझ गए तो मुक्ति तो ज्ञान से होती है। तो आपको ज्ञान हो गया तो आप मुक्त हो गए। तो इसका जो सांख्य दर्शन का अप्रोच है, ये वाला जो ज्ञान मार्ग का अप्रोच है, सांख्य दर्शन का और इसमें आपको क्या थोड़ा इन दोनों में क्या इन दोनों के अप्रोच में आपको क्या फ़र्क लगता है? नहीं, वो किस में, बुद्ध धम्म और इसमें हाँ, सांख्य में। सांख्य। जैसे बुद्ध ने तो पृथ्वी धातु को उसने पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु ऐसे करके देखा, सलायतन में बाँटा, छंद में बाँटा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन में देखा। सांख्य में भी जो डिपेंडेंट और बेसिकली डिपेंडेंट ओरिजिनेशन तो सांख्य में भी है, कार्य कारण वाला, सत्कारवाद, असत्कारवाद करके। देखिए इसमें, देखो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो वही कहता है, पर यहाँ पर भी समुत्पाद नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रकृति है जो चेंजलेस है। जैसे पुरुष चेंजलेस है, प्रकृति भी चेंजलेस है। सिर्फ प्रकृति पकड़ोगे तो, प्रकृति के साथ पुरुष सम्मिलन करता है तो वो चेंजिंग नेचर है, हुँ, नहीं तो वो अकेला कुछ नहीं करेगा। हुँ, तो मतलब प्रकृति भी रहेगा, पुरुष भी रहेगा, दोनों रहेंगे। और कैसे? प्रकृति से बनता है महत, इसको कहते हैं बुद्धि। फिर उसी से बनता है अहंकार। फिर उसके बाद में तन मात्रा आता है। तो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, फिर रस है और गंध है। इतना तो आ गया। फिर ज्ञान इंद्रिय हो गया 5, जो चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय। फिर कर्म इंद्रिय हो गया, फिर मनस हो गया, फिर महाभूत। इतना बना के हमारे पास 24 है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्यों बांटे? ऐसे ही नहीं बांटेंगे तो अंदर क्या है देख नहीं पाएंगे। तो कपिल मुनि ने क्या किया कि उसने इसको 2 प्रकार से देख लिया कि एक मोशन करने वाला, एक मोशनलेस होने वाला। जैसे मरण होता है तो विज्ञान चला गया, कॉन्शियसनेस चला गया, पुरुष चला गया, तो प्रकृति वहीं की वहीं रह गई। प्रकृति इसके साथ नहीं जाती है, इसलिए इसको कहते हैं पार्थिव शरीर। पृथ्वी वाला शरीर है, यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वहीं यहीं उगेगा, यहीं पे मिट जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति अंदर बैठा है, इसको कहते हैं पुरुष। पर पुरुष तो इंडिपेंडेंट है, इसके साथ रह तो रहा है, पर इसका नहीं है। मतलब बुद्धि है या नहीं है, वो पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई मंद बुद्धि है तो भी कॉन्शियसनेस रहती है, अगर बहुत ही स्मार्ट है उससे ये पुरुष को कुछ नहीं होने वाला। मतलब देखा जाए माइंड एंड मैटर अगर कहेंगे तो एक है, कॉन्शियसनेस जो है एक है और सदैव रहेगा, और ये भी रहेगा। तो ड्यूअल हो गया।
इसमें सिंगुलर नहीं है। तो अगर हम फिजिकल बॉडी का लेते हैं तो महाभूत से बना है, तन मात्र से बना है, तो हम कहेंगे रूपखंड बुद्ध में। फिर यहाँ पे आता है प्राण, और तो बुद्ध इसका सीधा नहीं देते हैं, कहते हैं कि ऊष्म आयु ऊष्म विन्यास। सो सेंस करने के लिए परसेप्शन चाहिए, तो इंद्रिय मनस बुद्धि ये तीनों सम्मिलन से ये परसेप्शन होता है। कहाँ पे? अगर हम सांख्य को पकड़ेंगे तो बुद्ध कहते हैं ये संज्ञखंड है। फिर बुद्धि क्या करता है? इसको जानने की कोशिश करता है, फिर उसको लगता है ये सुख है। बुद्धि के स्तर पे इसको समझ में आता है कि ये सुख है, ये दुख है, ऐसा उसको पता चलता है। तो बुद्ध कहते हैं इसका वेदना खंड है। और अहंकार बुद्धि के साथ जब भी आ जाते हैं, मैं कार आ जाता है, ममकार, तो वो लिशन आ गया, जो बुद्ध कहते हैं कि संखार। जैसे चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, घान संचेतना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यही अहंकार है। तो सांख्य का ये है। फिर कॉन्शियसनेस यहाँ पे पुरुष है, जो अवेयरनेस है, विटनेस है, साक्षी। और बुद्ध कहते हैं विज्ञान। तो ये कैसा करें? तो कपिल मुनि कहते हैं आपको विवेक आना चाहिए कि ये जो भी मैं देख रहा हूं ये प्रकृति से अनुगुण है, पुरुष का कुछ है भी नहीं इसमें। तो अगर प्रकृति को जान लिया तो मैंने पुरुष को जान लिया। अगर पुरुष को जानने की कोशिश करूंगा तो नहीं होने वाला। और बुद्ध कहते हैं कि इसको आप विपश्यना करके, जैसे आपने इसको पंच खंड में बांट दिया तो वो मन से हट जाएगा। तो आपको मानना या ना मानने से कोई है ही नहीं, ये प्रज्ञा आ जाएगा सीधा कि ये पांच खंड का ही खेल है, में कुछ भी नहीं। तो होश गवा बैठा था, अभी होश आ गया। तो अगर इसका देखेंगे, कपिल मुनि जी का देखेंगे, तो यहां पर भी होश खोया था, अभी उसने प्रकृति को देख लिया, तो प्रकृति से बाहर आ गया। मतलब प्रकृति से क्या देखा? प्रकृति में ये देखा चेंजिंग नेचर देखा। बुद्धि भी चेंज हो रही है, मनस भी चेंज हो रही है, फिर ये जो तन मात्र है वो भी चेंज हो रही है, सारा चेंज हो रहा है। तो उसको, ये तो फिक्स्ड है, पुरुष तो फिक्स्ड है, प्रकृति चेंजिंग है। तो उसने द्वैत से अद्वैत पे आ गया। तो ये प्रकृति पुरुष का सम्मिलन से ये सब हो रहा है करके उसने देख लिया। तो क्या हो गया? इनका तत्ववाद देखेंगे तो पुरुष प्रकृति एटर्नल है। तो सत्तवालोको असत्तवालोको में ये सत्तवा हो गया। और ईश्वरवाद अगर देखा जाए, सांख्य में ईश्वरवाद नहीं है, नश्वरवाद है, न ईश्वरवाद। तो बुद्ध भी वही कहते हैं कि इसमें कोई एसेंस ही नहीं है, और सांख्य भी वही कहता है कि यहाँ पे कोई ईश्वर करके होता नहीं है। ये दोनों साथ में आते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। तो विज्ञान जो होता है ये तो इटर्नल है। पुरुष खड़ा रहेगा, प्रकृति इसको पकड़ेगा, ऐसा लगेगा कि दोनों एक साथ आए हैं, पर नहीं।
प्रकृति ने पुरुष को पकड़ा है, से पुरुष निकल जाएगा तो प्रकृति वहीं के वहीं रह जाती। एग्जाम्पल, मरण काल, वहीं के वहीं प्रकृति रह जाती, बुद्धि अहंकार पूरा ऐसे ही रह जाती। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कॉन्शियसनेस जो है वो डिपेंडेंटली अराइजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रह जाती है। तो एब्सोल्यूट प्रकृति भी नहीं है, एब्सोल्यूट पुरुष भी नहीं है। अविद्या क्या है? कंफ्यूजन ऑफ प्रकृति विथ पुरुष। पुरुष प्रकृति के साथ है या प्रकृति पुरुष के साथ है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद ऐसा लगता है दोनों साथ में है, इसका अविद्या है। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि आपको डिपेंडेंट ओरिजिन पता नहीं है, प्रॉपर्टी समझ पा रहे, इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है। तो कैवल्य, जब तक पुरुष कुछ भी नहीं करता है, प्रकृति उसका कुछ नहीं कर सकता। सम्मिलन होगा तो ही प्रॉब्लम है। और बुद्ध कहते हैं निब्बाणम परमम सुखम। यहाँ पे कोई कैवल्य, केवली करके बुद्ध कहते हैं वो जो होता है इसी जन्म में तुमने नहीं पकड़ा तो केवली या कैवल्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि निब्बाण के बाद वही है। तो मन की दशा क्या होती है? ये तो प्रकृति का नेचर है, वो राग द्वेष मोह में रहेगा। और बुद्ध कहते हैं नाम रूप, मन का वही है नाम और रूप, इसलिए वेदना और संज्ञा बनती है। तो इसमें लक्ष्य क्या है? प्रकृति को छोड़ के पुरुष ऐसे देखना है, विटनेस कॉन्शियसनेस बनना है। और शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि विटनेस कॉन्शियस, साक्षी। और पतंजलि भी यही कहता है, साक्षी, साक्षी परमानेंट है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अशेष विराग निरोधो जागो पटिनिसग्गो अनालयो। आलय बेंडिंग, किसी को पकड़ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो फिर पकड़ लेगा। तो जागो अनालय। तो कपिल मुनि कहते हैं कि आपको इसको प्रमाण से ही जान सकते हैं। बुद्ध कहते हैं ज्ञान दर्शन से जान सकते हैं, प्रमाण से कोई फायदा नहीं। क्योंकि मान प्रमाण, प्रमाण मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कुछ ना कुछ तो है, से तुम मेजर करोगे। जैसे मेजर किया मतलब कुछ है। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, जैसे साक्षी की बात हम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा, जैसे बुद्ध ने अल्टीमेट रियलिटी जो 4 बताई है, तो साक्षी को हम कहाँ रखेंगे? जैसे मानो कि रूप हो गया, चित्त हो गया, चेतसिक हो गया और निब्बान हो गया। तो जो साक्षी भाव है वो तो पंचखंड भी नहीं है, पंचखंड का हिस्सा भी नहीं, इसको नहीं कह सकते। ना ही उसको हम अनकंडीशनड, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, उसको हम अल्टीमेट रियलिटी भी नहीं कह सकते। तो उसको आप कहाँ पे फिट कर रहे हैं? एब्सोल्यूटिज्म नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ आशुतोष। जब तुम एब्सोल्यूटिज्म लेके आ जाओगे, है कि नहीं है, ये जो चतुष्कोटि साक्षी के बारे तो साक्षी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो है वो नहीं है, ऐसा? हाँ, तो वो साक्षी, साक्षी भाव है, पर कैसा है? जब तक चोर है कोतवाल है, सॉरी, जब तक को तो साक्षी को ना हम प्रकृति का हिस्सा कह सकते हैं, ना उसका कह सकते हैं अनकंडीशन का हिस्सा। एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक चोर है कोतवाल रहेगा। ऐसा नहीं कि जब तक कोतवाल है चोर रहेगा ना, जब तक चोर है कोतवाल रहेगा। अगर चोर ही नहीं है तो कोतवाल की क्या काम है? जैसे वो गाना है ना, मेरे अंगाने में थे तुम्हारा क्या काम है, कोई अगर अंगना है तो इसका कुछ काम बनता है, नहीं तो कुछ है ही नहीं, इसका क्या करेगा?
अमर जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Yeah, I'm driving. I Sorry know about you're that. driving and you're showing me the start button. Okay. Off to work. ओके सर। Yes, yes. ऑफिस जा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है सर, अभी आपका टाइम हो गया तो आप लोग कंटिन्यू करिए, फिर हम मिलते हैं। यस सर, ऐसे ही करेंगे।